अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 11 के मैथ्स के सेकंड चैप्टर के गेस्ट पेपर को कवर करेंगे और इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो एक ही गो में कवर करेंगे और इंशाल्लाह जब आप इसको करेंगे तो आपका इजीली जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आने हैं जितने भी वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जस्ट ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और इंशाल्लाह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो चलते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमें क्या करना है, हमें एफ इंटू माइनस थ्री, एफ ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू पुट करनी है। सिर्फ आपको क्या करना है, जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह पे माइनस थ्री लिख देना है और आपने इसी तरह नेक्स्ट एक्स है तो उसकी जगह भी माइनस थ्री, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और माइनस वन इसी तरह आ जाएगा। और माइनस थ्री का स्क्वायर 9 होता है और माइनस वन इसी तरह आ जाएगा तो 9 माइनस वन 8 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स की जगह पे अब आपको क्या लिख देना है, अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस थ्री लिख देना है। तो हमारे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स आया मैंने उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री लिख दिया। उसके ऊपर जो होल का स्क्वायर था वो चूंकि क्वेश्चन में मौजूद था तो वो यहाँ भी मौजूद रहेगा, माइनस वन इसी तरीके से आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है। अब यहाँ पे आके a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा। कैसे, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया एक्स फोर, बी स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर तो नाइन, प्लस टू ए बी तो टू थ्री ज़ार सिक्स, और ये जो a है ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर की शेप में आ जाएगा, माइनस वन भी इसी तरीके से आ जाएगा। तो 9 और माइनस वन सॉल्व होके 8 दे देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको जस्ट x की जगह यहाँ दिया गया नंबर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री। तो अगर वो हमें कहे एफ ऑफ ज़ीरो तो आप x की जगह पे ज़ीरो लिखेंगे, x की जगह पे ज़ीरो, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, प्लस थ्री किया तो ज़ीरो प्लस थ्री अंडर रूट थ्री हो गया। नेक्स्ट उसने कहा एफ ऑफ एक्स माइनस टू, तो मैंने x की जगह पे क्या मेंशन कर दिया, x माइनस टू, टू इंटू एक्स टू एक्स, टू टू ज़ार फोर और माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन के इक्वल आ गया और ये हमारे पास सॉल्व हो गया। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको जस्ट x की जगह पे वो चीज़ मेंशन करनी है जिसकी वो आपको वैल्यू निकालने को कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एफ इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, और ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर एक्सप्रेशन को देखें तो एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि सबसे पहले अपने फंक्शन में a प्लस एच पुट करो और उसकी वैल्यू निकालो। मैंने x की जगह a प्लस एच लिखा, आगे भी जो x था उसकी जगह भी a प्लस एच लिखा, प्लस सेवन ऐसे ही उतार दिया, फोर इंटू ए फोर ए, फोर इंटू एच फोर एच, तो फोर ए प्लस फोर एच प्लस सेवन इसी तरीके से आ गया। आगे एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालो। तो मैंने x की जगह पे a लिख दिया, अगेन x की जगह पे a लिख दिया तो ये 4a बन गया, प्लस सेवन एज इट इज़ आ गया। अब मैं अपना एक्सप्रेशन लिखता हूँ क्योंकि उसने जितनी चीज़ें निकालने के लिए दी थी वो मैंने निकाल ली हैं। एफ इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए ओवर एच, तो एफ इंटू ए प्लस एच की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। क्या वैल्यू है, फोर ए प्लस फोर एच प्लस सेवन, माइनस एफ ऑफ ए की क्या वैल्यू है, फोर ए प्लस सेवन। दरमियान में माइनस होने की वजह से मैंने आगे वाली वैल्यू को ब्रैकेट में रखा है सो दैट कि मैं माइनस की वजह से अंदर वाले साइंस को चेंज कर सकूं। अंदर वाले सारे साइन माइनस की वजह से चेंज कर दिए, फोर ए से कैंसिल, सेवन सेवन से कैंसिल, फोर एच ओवर एच बचा, तो एच एच से कैंसिल, पीछे फोर हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आए आपको सबसे पहले उसमें a प्लस एच पुट करना है और एक वैल्यू निकालनी है, देन आपको उसमें a पुट करना है तो एक वैल्यू निकालनी है और फिर उस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसको सॉल्व करने के लिए सेम उसी एक्सप्रेशन में जाना है। सबसे पहले मैं a प्लस एच की वैल्यू पुट करूंगा तो साइन एक्स की जगह a प्लस एच, फिर a है तो साइन a, देन मैंने एक्सप्रेशन लिखा, अब मैं इसकी जगह वैल्यू लिखूंगा। f इंटू ए प्लस एच की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन a प्लस एच, एफ इंटू ए की जगह क्या लिखूंगा, साइन a डिवाइडेड बाई एच। तो मेरे पास अब क्या सिनेरियो बन गया, मेरे पास एक शेप बन गई है साइन, इसको समझ लेंगे अल्फा है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या फॉर्मूला होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है।
कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा असल में बराबर होता है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये मेरे पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला होता है। क्या? -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है क्योंकि इसी में हमने बस वैल्यूज पुट करनी है। तो मैंने क्या लिखा, चूंकि ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की शेप है तो इसको ओपन करूंगा, -2 साइन अल्फा यानी ए प्लस एच प्लस बीटा यानी प्लस ए ओवर 2 डॉट साइन अल्फा यानी ए प्लस एच माइनस बीटा यानी ए डिवाइडेड बाय 2। और उसके नीचे जो होल का एच था मैंने उसको सिर्फ 2 के नीचे लिख लिया क्योंकि एक ही बात है, आप होल के नीचे लिखें या 2 के नीचे लिखें तो वो चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो के से एक ही है। अब a प्लस ए कितना हो गया 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से इस साइड पे a से कट गया तो h बाई 2 बच गया। अब मैं इस 2 को दोनों के नीचे 2a के नीचे भी अलहदा कर लेता हूँ, h के नीचे भी अलहदा कर लेता हूँ, 2 से कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, h ओवर 2 एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास हमारी फाइनल फॉर्म बन गई। अगर वो इसी तरीके से आपको कॉज वाला क्वेश्चन दे दे तो वहां पे कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा वाली शेप बनेगी और उसका फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला? 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। उसको आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एरिया ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर। कि हमें स्क्वायर के एरिया को पेरीमीटर के फंक्शन के तौर पे शो करवाना है। तो सबसे पहले किस फिगर की बात हो रही है? एक स्क्वायर की बात हो रही है। एक स्क्वायर की जो साइड होती है उसको मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ क्योंकि एरिया निकालने के लिए भी साइड की ज़रूरत पड़ेगी और पेरीमीटर निकालने के लिए भी साइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने साइड ऑफ स्क्वायर लेट कर ली, कितनी? एक्स लेट कर ली मैंने। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब मैं इनमें वैल्यूज पुट करूंगा। सबसे पहले एरिया निकालता हूँ, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी x मल्टीप्लाई बाय x, तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। दोनों साइड्स पे मैंने रूट लिया, स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, x की एक वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को पेरीमीटर में पुट करूंगा। पहले पेरीमीटर निकालता हूँ। पेरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड कितनी है? x, पेरीमीटर आ गया 4x। अब इस x की वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है जो मैं ऊपर निकाल के आया हूँ √a, तो मैंने x की जगह पे √a लिख दिया। तो देखें मैंने एरिया को पेरीमीटर के फंक्शन के तौर पे शो करवा दिया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले शेप आइडेंटिफाई कर लें और फिर देख लें कि कौन सी दो चीज़ें निकालनी है, उन दो में से एक की वैल्यू निकाल लें और उसको दूसरी वाली में पुट कर दें तो आपको रिक्वायर्ड चीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, उसने कहा सर्कल के सरकमफेरेंस को एरिया के फंक्शन के तौर पे शो करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? शेप आइडेंटिफाई करूंगा, सर्कल है। उसके बाद देखूंगा क्या निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है और एरिया निकालना है। अगर मैं सरकमफेरेंस का फॉर्मूला देखूं तो वो होता है C = 2πr, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला देखूं तो वो होता है πr²। सरकमफेरेंस का 2πr और एरिया का πr²। सबसे पहले मैं इस सरकमफेरेंस से r की वैल्यू निकाल लूंगा क्योंकि यहाँ से निकालना आसान है। r इधर रहेगा, 2π उधर जाके डिवाइड हो गया, C/2π। एरिया की वैल्यू निकाली πr², लेकिन r की जगह r की वैल्यू डालूंगा जो ऊपर निकाल के आया हूँ, C/2π। उसके ऊपर स्क्वायर है लिखा रहने दूंगा। c का स्क्वायर कितना होता है? c²। 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर डबल पाई आ जाएगा, या आप पाई स्क्वायर भी लिख लें, मैंने डबल पाई लिख दिया क्योंकि 2 मरतबा। तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, पीछे बचा c²/4π। तो देखें मैंने एरिया को सरकमफेरेंस को एरिया के फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस कर दिया। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें डोमेन और रेंज निकालनी है किसी फंक्शन की। सबसे पहले डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट सुन लें क्योंकि फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। डोमेन का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जो हम फंक्शन को दे सकें और उससे फंक्शन में कोई ख़राबी ना आए, फंक्शन के रूल्स में या मैथमेटिक्स के रूल्स में कोई ख़राबी ना आए, यानी ऐसी वैल्यू जो हम फंक्शन में इंसर्ट कर सकें और फंक्शन हमें रिस्ट्रिक्ट ना करे। और रेंज क्या होती है? वो आंसर जो फंक्शन हमें दे सके, यानी मैक्स पॉसिबल आंसर जो फंक्शन हमें रिटर्न कर सकता है। मिसाल के तौर पे अब आप यहाँ पे एक चीज़ सोचेंगे, आप कहेंगे कि यार फंक्शन में तो
किसी भी तरह की वैल्यू डालो तो वो चलेगा। फंक्शन तो हमें कभी नहीं रोकेगा कि इस तरह की वैल्यू ना डालो या इस तरह की। लेकिन यहाँ आके एक छोटी सी प्रॉब्लम, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर एक बात का ख्याल रखना है, वो ये कि ना तो वो कभी ज़ीरो से डिवाइड हो, यानी फंक्शन में वैल्यू पुट करने पे ऐसा ना हो कि डिवाइड करते हुए नीचे ज़ीरो आ जाए, तो तब भी काम ख़राब हो जाएगा। मैथमेटिक्स हमें ज़ीरो से डिवाइड करने को अलाउ ही नहीं करती। इसी तरह कोई ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ आ जाए। मैथ्स हमें ये भी नहीं अलाउ करता कि, क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो वो तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, फिर उसको तो नहीं डील कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमें इन दो चीज़ों से अवॉइड करना है। पहले फंक्शन को देखते हैं, बड़ा सीधा सा फंक्शन है। उसने हमें कहा जी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 - x, इसकी डोमेन निकालो। मैं इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करूं तो मैथ्स के किसी रूल की खिलाफ वर्जी नहीं है। मैं यहाँ -1 लिखूँ, +1 लिखूँ, कुछ मर्जी लिखूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी डोमेन जो है वो तमाम रियल नंबर हैं। यानी मैं सारे रियल नंबर -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं उनमें से कोई भी लिखूँ तो चलेगा, गलत नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ मैंने ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स डाली हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ के साथ ये स्मॉल ब्रैकेट डालते हैं, छोटी ब्रैकेट डालते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम उस चीज़ को टच नहीं कर सकते। अब चूंकि ये इन्फिनिटी है, तो मैं इन्फिनिटी को टच नहीं कर सकता, इन्फिनिटी वाली वैल्यू नहीं पुट कर सकता, तो मैंने उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी। इसका मतलब है भाई इन्फिनिटी से पीछे जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी डाल सकता हूँ। अच्छा, अब रेंज पे आते हैं। ये फंक्शन हमें क्या दे सकता है? क्योंकि मैं इसे सारी वैल्यूज़ दे सकता हूँ तो ये भी मुझे सारी वैल्यूज़ दे सकता है। ये मुझे माइनस का आंसर भी दे सकता है, ये मुझे ज़ीरो भी दे सकता है, प्लस का आंसर भी दे सकता है। यानी इसकी डोमेन भी सारे रियल नंबर हैं, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे आके एक थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन करते हैं। जी ऑफ एक्स इक्वल टू √x+2। अच्छा, इसको मैं सारी तरह के नंबर नहीं दे सकता। उसकी वजह, अगर मैं इसको -5 दे दूं तो -5 + 2 -3 बन जाएगा। अंडर रूट के अंदर -3 आना, कैलकुलेटर उसको सॉल्व करने की परमिशन नहीं देगा, क्योंकि ये तो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो नहीं दे सकता, कुछ हैं जो दे सकता हूँ। मैं इसको -2 दे सकता हूँ। -2 दूंगा तो वो -2 + 2 0 बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होता है। ठीक है, कैलकुलेटर इसको सॉल्व करेगा। मैं इसको -1 दे सकता हूँ। -1 + 2 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ठीक है, मैं इसको 0 दे सकता हूँ। 0 + 2 2 होता है, तो वो 2 का स्क्वायर रूट भी निकलेगा। मैं इसको 1 भी दे सकता हूँ। 1 + 2 3 होता है, और मैं 1 से आगे सारे ही नंबर दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं -2 से पीछे आऊँ, -3 दूँ, तो -3 पे आके ये काम नहीं करेगा, क्योंकि -3 + 2 तो -1 होता है, और स्क्वायर रूट के अंदर हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, डोमेन में वो चीज़ अलाउड नहीं है। मैं इसको -3 नहीं दे सकता, -4 नहीं दे सकता, यानी पीछे पीछे मैं और कोई नंबर नहीं दे सकता। तो मेरे लिए डोमेन डिसाइड हो चुकी। मैं इसको -2 से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव साइड की इन्फिनिटी तक, +इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर दूं तो चलेगा। यहाँ बड़ी ब्रैकेट डालने का मकसद ये है कि -2 भी शामिल है। अगर मैं यहाँ छोटी ब्रैकेट डालूंगा तो इसका मतलब है -2 शामिल नहीं है, उससे पीछे पीछे। लेकिन मैंने -2 को चेक किया, वो बिल्कुल वैलिड है। तो इसका मतलब ये है कि -2 से लेके +इन्फिनिटी तक जितने नंबर हैं वो सारे के सारे दूं, ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। रेंज क्या होगी? ये फंक्शन मुझे क्या दे सकता है? ये मुझे 0 दे सकता है, और जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट से जब कोई चीज़ निकलेगी तो वो पॉजिटिव बन के ही निकलेगी। तो ये 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी चीज़ें मुझे दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स -5। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि आप इसके अंदर किसी भी तरह का नंबर लिखो वो हमेशा पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा। चाहे इसके अंदर -7 आए, -6 आए, वो हमेशा प्लस बन के बाहर निकलेगा। तो रेंज तो मेरे इसी जुमले से ही डिफाइन हो गई कि भाई ये मुझे पॉजिटिव नंबर ही दे सकता है, या 0 दे सकता है, या पॉजिटिव नंबर्स दे सकता है। तो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर दे सकता है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। और 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये आपको कोई भी आंसर देगा, 0 भी शामिल है, तो उसके साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी है।
अच्छा, दूसरी साइड पे चलते हैं डोमेन की तरफ। मैं इस फंक्शन में कुछ भी डाल सकता हूँ, गलत नहीं है। मैं माइनस डालूं, प्लस डालूं, कोई मर्जी नंबर डालूं चलेगा, लेकिन ये मुझे सिर्फ पॉजिटिव आंसर्स ही देगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा जी ये मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ, इसकी डोमेन रेंज निकालो और प्रूफ करो कि ये 1 to 1 है और ऑन टू है। डोमेन रेंज क्या होगी भाई? ये एक सीधा सीधा लीनियर फंक्शन है, इसके अंदर कुछ भी दो तो चलेगा। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी डालो तो ये वैलिड है। अच्छा, चूंकि मैं इसको कुछ भी दे पा रहा हूँ और ये एक लीनियर फंक्शन है, तो ये भी मुझे कोई भी नंबर दे देगा। माइनस भी दे सकता है, प्लस भी दे सकता है, जीरो भी दे सकता है। तो डोमेन रेंज तो क्लियर है भाई, सारे रियल नंबर और सारे रियल नंबर। कोई फंक्शन 1 to 1 कब होता है? कोई फंक्शन 1 to 1 तब होता है जब उसमें x1 या x2 पुट करने पे बराबर ही आंसर आए। तो हमने क्या किया, अपना फंक्शन लिखा, x की जगह पे x1 लिखा, -5 एज इट इज, फिर x की जगह पे x2 लिखा और -5 एज इट इज। ये -5 कट गए क्योंकि उधर जाके प्लस हो जाना था इसने। पीछे बचा 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 बच गया। इसका मतलब है कि x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो गया, हमारा फंक्शन 1 to 1 है। अब एक फंक्शन ऑन टू कब प्रूव होता है? सबसे पहले अपने फंक्शन को y के इक्वल लेट करें। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू 3x-5 मेरा फंक्शन था, मैंने एफ एक्स की जगह पे y लिख दिया क्योंकि एफ एक्स और y बराबर है ऑन टू के केस में। y इक्वल टू 3x-5, यहाँ से आप क्या करें, x की वैल्यू निकालें। -5 इधर आके प्लस हो गया, वो 3x अपनी जगह पे रहा, देन 3 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने फंक्शन में x की जगह ये वैल्यू लिखूंगा। एफ एक्स लिखना था लेकिन x की जगह y+5/3 लिखा। इसी तरह 3, फिर आगे x आ गया, x नहीं लिखा, x की जगह वो वैल्यू लिखी जो मैं बना के आया हूँ, वैल्यू लिखी, -5 एज इट इज आ गया। 3 से कैंसिल हो गया, y+5 और वो -5 बचा, +5 -5 से कट गया, पीछे y बचा। अगर हमारे पास ये वैल्यू पुट करने पे y आंसर आ जाए तो इसका मतलब है ये एक ऑन टू फंक्शन है। और ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 हो और ऑन टू हो तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिलाप से बने, यानी ऐसी जगह जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करें, वो जगह कहलाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, मैं उसमें बारी बारी एक्स पुट करूंगा अपनी मर्जी से और वो मुझे वाई का आंसर देगा। मिसाल के तौर पे मैं एक्स की जगह -1 लिखता हूँ। एक्स की जगह -1 लिखा, 5 इंटू 1 5, माइनस माइनस प्लस और +10 की वजह से वो 15 आ गया। तो x को -1 पुट करने पे y की वैल्यू 15 आ गई। देन मैंने x को 0 पुट किया, 5 इंटू 0 0, 0 + 10 10, तो 0 पुट करने पे 10 आ गया। देन मैं 1 पुट करूंगा और इसी तरह 2 पुट करूंगा और एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा। हमारे ग्राफ की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है? असल में वो दो पॉइंट्स ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिनको मैंने देखे हाईलाइट किया। यहाँ पे आके हमारे ग्राफ की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, यानी ये 2 पॉइंट पे। तो 2 एक्स एक्सिस की वैल्यू और यहाँ पे y 0 होता है तो मैंने y की जगह 0 लिख दिया। तो 2,0 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसी तरीके से ये 10 है, इस 10 पे भी हमारी जो लाइन है वो y एक्सिस को कट कर रही है, तो मैंने y की वैल्यू 10 लिख दी, x को 0 कर दिया, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। अब इस सवाल में हमें इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, यानी वो पॉइंट जहां ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करें। मैंने दोनों फंक्शंस में बारी बारी वैल्यूज पुट की हैं, इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स में भी और जी ऑफ एक्स में भी। एक्स पुट करने पे -1 पुट करने पे इतना आया, 0 पुट करने पे इतना आया, 1 पुट करने पे इतना आया, और इसी तरह जी ऑफ एक्स में भी जाके सेम ही काम किया। देखते ही हमें पता लग गया कि x को 0 पुट करने पे एफ ऑफ एक्स 5 मिला, इसी तरह आगे x को 0 पुट करने पे जी ऑफ एक्स भी 5 मिला। तो 0,5 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।